गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। चीन से सीमा पर करीब 2 माह से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अचानक लेह पहुंचे। यहाँ उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ परोक्ष रूप से चीन को कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, विस्तारवादी यह न भूलें कि ऐसी ताकतें मिट जाती हैं। सीमा पर घुसपैठ की कोशिश में जुड़े पड़ोसी मुल्क की स्पष्ट संदेश देते हुए मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, यह युग विकासवाद का है। विस्तारवाद की सनक जब भी किसी पर सवार हुई है तो उसने विश्व शांति के लिए खतरा पैदा किया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने को मजबूर हो गई हैं। मोदी सुबह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ सिंधु नदी के तट पर 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम स्थान नीमू पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां सेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। उन्होंने गलवान घाटी में हिंसक झड़प पर जवानों से कहा कि आपने जो वीरता दिखाई है उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। भारत ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बिना उकसावे के पाकिस्तान सैन्य बलों द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान से कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को कड़ा प्रतिवाद पत्र भेजा है। अधिकारियों के मुताबिक इस साल जून तक पाकिस्तान की ओर से बिना किसी उकसावे के की गई संघर्ष विराम उल्लंघन की 2,432 घटनाओं में 14 भारतीयों की मौत हो गई है और 88 लोग घायल हुए हैं। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत अब चीन जैसे देशों से विद्युत उपकरणों का आयात नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वितरण कंपनियों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर क्षेत्र व्यवहारिक नहीं होगा। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। नागर विमानन महानिदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवा पर रोक 31 जुलाई तक जारी रहेगी। डीजीसीए ने यह भी कहा कि अलग अलग मामलों के आधार पर चुनिंदा हवाई मार्गों पर कुछ उड़ान सेवाओं को अनुमति दी जा सकती है। कोरोना के प्रसार को देखते हुए भारत में 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवा पर पाबंदी है। भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 20,000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 6,25,544 हो गए हैं। वहीं 24 घंटे के दौरान 20,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इससे कुल ठीक लोगों की संख्या 3,79,891 पहुंच गई है। एक मरीज देश के बाहर चला गया है। 2,27,439 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। कानपुर में गुरुवार देर रात को कुख्यात अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हिस्ट्री सीटर और उसके साथियों ने हमला कर दिया। मुठभेड़ में एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हमलावर पुलिस वालों के असलहे लूट कर फरार हो गए। सुबह कॉबिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों को ढेर कर दिया। सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। शुक्रवार सुबह आला अफसरों के साथ भारी फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। डीजीपी, एडीजी कानून व्यवस्था, डीआईजी एसटीएफ भी मौके पर पहुंचे। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव निवासी विकास दुबे के खिलाफ गंभीर घटनाओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी को लेकर सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में 3 थाने की फोर्स ने गांव में दबिश दी। छापे से पहले ही अपराधी के घर और आसपास के मकानों से गोलियां चलने लगी। अचानक हमले में पुलिस को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गोलियां लगने से सीओ देवेंद्र मिश्रा, एसओ शिवराज, महेश चंद्र यादव, चौकी इंचार्ज मंधना, अनूप कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल सिपाही, सुल्तान सिंह, जितेंद्र पाल, बबलू कुमार और राहुल कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना का टीका 15 अगस्त तक तैयार करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। उसने भारत बायोटेक और 12 अस्पतालों को वैक्सीन के परीक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव के 2 जुलाई के पत्र में यह निर्देश दिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनज़र शुक्रवार को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाएं नीट और जेईई की तारीखें 2 माह आगे बढ़ा दी है। अब ये परीक्षाएं सितंबर में होगी। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को
ध्यान में रखते हुए हमने जेईई और नीट की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला किया है। जेईई मेन परीक्षा अब 1 से 6 सितंबर तक होगी, जबकि जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को होगी। सरोज खान ने 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम से कोरियोग्राफी की शुरुआत की, लेकिन उन्हें 1987 में मिस्टर इंडिया फिल्म के हवा हवाई गाने से मुकम्मल पहचान मिली। सरोज खान को फिल्म देवदास 2002 और श्रृंगारम 2006 और जब वी मेट 2008 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। 1, 2, 3, धक धक करने लगा, डोला रे डोला जैसे सुपरहिट फिल्मी गीतों पर माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय को नचाने वाली मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान 71 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई हैं। उन्होंने श्रीदेवी, करीना कपूर, शाहरुख खान से लेकर तमाम सितारों को संगीत की धुन पर नचाया। अमेरिकी संसद ने हांगकांग में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच चीन के कदम को लेकर उस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित कर दिया है। चीन ने हांगकांग में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने के लिए विवादित कानून को लागू कर दिया है। लोगों को आशंका है कि इस कानून का इस्तेमाल इस अर्धस्वायत्त क्षेत्र में विरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए किया जा सकता है। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने शुक्रवार को भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म से 0.39% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इंटेल कैपिटल इसके लिए 1894.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इंटेल बेहतरीन कंप्यूटर चिप बनाने के लिए दुनिया भर में विख्यात है। कंपनियों ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान 36,110.21 अंक के उच्चतर स्तर को छूने के बाद अंत में 177.72 अंक या 0.50% बढ़त के साथ 36,021.42 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 55.65 अंक या 0.53% की बढ़त के साथ 10,607.35 अंक पर पहुंच गया। ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण देने के लिए एक योजना बलराम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कोरोना महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।